अगर आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हैं, हेयर फॉल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो घबराइए मत। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स यहाँ पे बताऊंगी जिससे कि आप इन सारी समस्याओं का छुटकारा पा सकते हो। साथ ही रेमेडी जो आपको बालों में अप्लाई करनी है वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर हेलो रही हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत बार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपके बाल जो है ना बहुत ज्यादा काले घने लंबे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने किस तरह से मतलब आप अपने बालों की केयर करते हो? देखिए, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे भी होती हैं। मेरे भी बाल झड़ना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं और मुझे जब बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, सच में बात बताऊं आपसे तो। और सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरे ही साथ नहीं। बाल झड़ना जब स्टार्ट होते हैं तो मतलब जैसे पता नहीं भी क्या हो गया, हम जो भी हमसे बन पड़ता है वो सब करने लग जाते हैं। तो देखिए, मैं जब बाल मेरे झड़ना स्टार्ट होते हैं तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपकी रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इससे ना आपका ना सिर्फ मतलब आपका बालों का झड़ना ही बंद होता है, इवन आपकी जो आपके बाल झड़ भी चुके हैं तो वो भी रीग्रो होते हैं। मतलब ग्रोथ बालों की अच्छी होती है। अगर आपके बाल अच्छे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेमेडी क्या है इस, देखिए बहुत बार आपने सुन रखा होगा, देखिए मुझसे ही नहीं बहुत सारे लोगों से गूगल पे सर्च किया होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि प्याज का रस जो है ना बाल गंजे सर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है, हेयर फॉल को रोकता है। हाँ, बात सही है। लेकिन ये जो प्याज का रस है हर किसी को भी सूट नहीं करता, ये भी बात है, पक्की है। कईयों को सूट करता है, कईयों को सूट नहीं करता है। मैं आपके साथ यहाँ पे सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ, जिनको सूट करता है वो ये जरूर ट्राई कीजिए जो मैं ये प्याज का आपके साथ बता रही हूँ। बहुत सिंपल सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम में मैं नहीं पड़ती, चीज़ें जितनी सिंपल हों बस हम उसे रेगुलरली यूज़ करें ताकि हमें बेनिफिट मिले। अगर ज़्यादा के चक्कर में रहते हो तो रह ही जाते हैं। इसलिए जो भी चीज़ आपको मतलब जो जिसमें कंफर्ट, आप इजीली कंफर्टेबल हैं, आपके घर में मौजूद हैं, वो आपको रेगुलरली यूज़ करते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कि प्याज के रस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जिनको सूट नहीं करता है प्याज का रस, उनके लिए भी मैं यहाँ पे उपाय बता रही हूँ। तो चलिए प्याज के रस में सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है ये प्याज, मैंने रेड वाला लिया है, अगर आपके पास वाइट वाला है वो भी ले सकते हैं। पूरा प्याज आपको नहीं लेना है, हाफ जैसा प्याज ही आपके बालों के लिए काफ़ी रहेगा। तो देखिए, आधा जैसा प्याज मैंने यहाँ पे अच्छे से छील लिया, साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर जार में छोटे छोटे टुकड़े काट करके उस तरह से पीस करके भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। तो ये भी एक सिंपल तरीका है, बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। इस तरह से आंखों में आंसू भी आते हैं और उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं कि प्याज का रस आंखों को भी अच्छे से साफ़ कर देता है। तो बस अभी मैंने ये ग्रेटर की मदद से ही अच्छे से ग्रेट करके अभी इसका जितना भी जूस रहेगा वो मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। तो कॉटन का कपड़ा आप लीजिए, इजीली ये काम आपका हो जाएगा। ये देखिए, जूस आपका अलग हो जाएगा और जितना भी आपका पल्प रहेगा वो आप साइड कर लीजिए। तो लगभग 1 चम्मच के जितना भी अगर आपके पास यहाँ पे रस निकल पाता है तो वो भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें भी आपके हेयर ग्रोथ की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिल जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट है तो आप वो वाला एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी अगर नहीं है तो कोई से भी ब्रांड का जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो वाला एलोवेरा जेल आपको यहाँ पे लेना है। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन विटामिन ई आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही दुगनी तेज़ी से बढ़ाती है, तो अगर आप डाल देते हो तो और भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही आपको हेयर ऑयल जो आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है कंसिस्टेंसी में और विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आप अगर है आपके पास तो लीजिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, गर्म तासीर का ये होता है और आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी आप चाहें वो यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प पे इसे मसाज कीजिए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। आप जिन लोगों को प्याज का रस सूट कर रहा है, मतलब ये तो आपको ही देखना है ना कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है क्या नहीं। जब आप इसको 2-3 बार यूज़ करके देखते हो
और आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं, बाकी कुछ तो असर हुआ है तो आप रेगुलरली यूज कीजिए, नहीं तो चेंज कर दीजिए, दूसरी रेमेडी आप ट्राई कीजिए। बहुत बार आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारी रेमेडीज आप शेयर करते रहते हैं, तो कौन सी यूज करें कौन सी ना करें। भाई जो आपको सूट कर रही है वो, और मैं तो फिर भी इतना रिस्क लेकर के आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे ही कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो देखिए आपके लिए ही तो रिस्क लेती हूँ। तो इसी रिस्क के लिए अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइएगा। अच्छा, तो जिनको प्याज का रस सूट नहीं कर रहा है उनके लिए भी बहुत सिंपल सी चीज मैं लेकर के आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 आंवले, फ्रेश आंवले मैंने लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश आंवले नहीं हैं तो आगे मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि तो आपको क्या करना है। तो देखिए अगर फ्रेश आंवला है आपके पास तो इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ही मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। ये खाली मैंने इसकी जो अंदर गुठली होती है उसको निकालने के लिए किया, आप चाकू की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप इस तरह से भी उसे निचोड़ करके रस निकाल सकते हैं, और अगर फ्रेश नहीं है तो आप फिर से इसे मिक्सर जार में हल्का सा पानी डाल करके पीस लीजिए, तो आपका पल्प अलग हो जाएगा और रस जो है आपका वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अगेन अगर आपके पास 2 चम्मच के करीब भी रस यहाँ पे निकल आता है तो आपके लिए काफ़ी है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होती है और बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है आंवला। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ, आप एलोवेरा जेल या फिर ऑरेंज जेल कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार लिखते हैं कि भाई एलोवेरा जेल उनको सूट नहीं होता है और इचिंग होने लगती है लगाने से। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप इसकी जगह पे ऑरेंज जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कैस्टर ऑयल, आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद रहेगा, और कैस्टर ऑयल भी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है। बाकी मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का ऑयल। आप कोई और ऑयल भी जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, तो आप वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सारी चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और पैक आपका बन के रेडी हो चुका है। इसे आप अपने बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाइए। लगभग 2 से 3 घंटे अपने बालों में रखने के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश आंवला ना हो तो आपको क्या करना है, तो आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर लिया है। अगर आपके पास अपना घर का बनाया हुआ नहीं है तो 2 से 3 चम्मच आपको लेने हैं, और 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दीजिए। गैस पर चढ़ाइए, अच्छी तरह से इसे पकाइए जब तक आपकी ये जो 1 कटोरी पानी है वो आधा ना रह जाए, तब तक आपको इसे बॉईल करना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि इस तरह से आपका जो आंवला है उसमें एक गहरा काला कलर आपको दिखेगा, तो ये आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करता है। अब इसे आप अच्छे से छान लीजिए, और जो आपके पास पानी बच जाता है इसे आप अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से लगा सकते हैं। आप इसमें ऑयल डालना चाहते हैं या नहीं वो आपकी चॉइस है। बाकी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया टोनर बन के रेडी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये आंवला मतलब एक ऐसी चीज है, बालों के लिए वरदान है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, या फिर आपने सुन ही रखा होगा दादी नानी के नुस्खों में, मतलब अगर किसी से भी आप पूछते हो तो यही बोलते हैं कि भाई आंवला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बात वहीं की वहीं आ जाती है कि कईयों को मतलब जरूरी नहीं होता है कि सारी जो चीजें होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट मान लें मुझे सूट करें तो सबको ही सूट करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको ये चीज सूट नहीं कर रही है तो आप ये चीज ट्राई कीजिए। लेकिन आंवला आपके मतलब आंवला इकलौती एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करती है। ग्रोथ तो मतलब इतनी ज्यादा बढ़ती है आंवला से। मेरे बाल मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद, मुझे बहुत ज्यादा शौक था पहले कि मैं अपने बालों को काटती रहती थी। बेबी कट मैंने करवा रखा था, तो वहां से फिर से मैंने अपने बालों की ये लेंथ अचीव की है। तो आप खुद सोचिए कि मैंने रेगुलरली चीजों को इस्तेमाल किया, एक अगर काम नहीं कर रही है दूसरी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज जो कि निकल के आती है कि बालों को रेगुलरली ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप जैसे पौधे हैं उनको आप पानी नहीं दोगे और खाद वाद सब देते रहोगे तो वो कहाँ ग्रो हो पाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि जो आपको यूज करनी ही करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत सारे ऑयल भी नेचुरल तरीके से आप किस तरह से घर पे तैयार कर सकते हैं जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट दें, शेयर कर रखे हैं। आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड। बाकी चैनल अगेन कहना चाहूंगी कि अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।